हरिः ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रक्ताम्बोज्ज्वलाभिरामनयनं पीताम्बरं अलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं शिरिषेतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेर्भ्रातार्दिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग स्मरण कर लें, पुनः कथा में प्रवेश करें। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए आज हम लोग रामचरितमानस के अंतर्गत यह कथा सुनते हैं कि भगवान शंकर जो हैं वो राम जी की सभी लीलाओं के साक्षी रहे हैं, सभी लीलाओं में प्रत्यक्ष उपस्थित रहे हैं। खास करके श्री रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी महाराज 5 लीलाओं के, भगवान के प्रमुख 5 लीलाओं का वर्णन किए हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। इन 5 लीलाओं के प्रत्यक्ष साक्षी शंकर जी बने हैं। प्रमाण तो रामचरितमानस में ही प्रमाण भी है उपस्थित। कहते हैं भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब भगवान के जन्म अवतार की लीला सुना रहे हैं तो कहते हैं कि हे उमा, उस समय भगवान जब जन्म लिए, भगवान जब अवतार लिए अयोध्या में तो क्या हुआ, कहे सूर्य स्थिर हो गए और 1 महीने का दिन ही हो गया। सब इतने आनंदित लोग थे कि किन्हीं को इस बात का पता ही नहीं चला, भान ही नहीं हुआ। गोसाई जी ने लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। तो रात्रि कैसे होगी। और उसी आनंद उस समय भगवान शिव भी पहुँचे हुए हैं। माता पार्वती से कथा कहते हैं और कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़मति तोरी। हे पार्वती, तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, इसलिए मैं अपनी चोरी की एक बात तुम्हें बताता हूँ। क्या चोरी को धन का किए? नहीं, तो अपने रूप की चोरी। अपने जो भगवान हैं उस रूप में ना आके मनुष्य रूप में अयोध्या में आए हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं कि किसी प्रकार रामलला का दर्शन हो जाए। और किस रूप में आए हैं? ज्योतिषी बनकर आए हैं। काग भुसुंडी संग हम दो,
मनुज रूप जान नहीं को, कोई नहीं जान सका इस मर्म को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में मगन मन से आनंद होकर घूम रहे हैं, और साथ में एक शिष्य भी हैं। कौन? कागभूषुंडी जी महाराज। अपने भगवान भूत भावन भगवान शंकर ज्योतिषी बने हैं, और उनके शिष्य कागभूषुंडी जी महाराज बने हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद लिखे हैं जो इसका प्रमाण है। अवध आजु आगमी एक आयो, अवध आजु आगमी एक आयो। आगमी माने ज्योतिषी, आगे की बात कहने वाला। करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परी चौपायो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। पाए पखारे पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, नख सिख बाल बिलो की विप्र तनु, पुलक नयन जल छायो। लय लय गोद कमल कर निरखत, उड़ पर मोद नामायो। जन्म प्रसंग कहियो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दबन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास रनि बास रहस बस, भयो सबको मन भायो। सन्मान्यो मही देव असीसत, सानंद सदन सिधायो। अवध आजु आगमी एक आयो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्योतिषी बन कर गए। माता कौशल्या जब सुनी है कि बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं, उनके साथ में एक बच्चा शिष्य भी है, तो दासियों से कहकर उन्हें अंदर बुला ली, और भगवान रामलला को गोद में लेकर शंकर जी उनके कर कमल, मुख कमल और चरण कमल का दर्शन करते हैं। बड़े आनंदित पुलकायमान हो जाते हैं, और आगे की बात कह देते हैं। सिय स्वयंवर तक कहे, फिर आगे की बात के नहीं, अभी बड़े छोटे हैं लल्ला, इनकी रेखाएं अभी आगे नहीं हुई हैं। बस सिय स्वयंवर की बात सुनकर माताएं सब बड़ी हर्षित हो गई। बेटा का विवाह तक की बात कहे, और फिर शंकर जी बाल लीला के साक्षी बने। अब बाल लीला के बाद विवाह लीला के, विवाह लीला में भी शंकर जी उपस्थित हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव ब्रह्मादि के विबुध बरु था, चढ़े विमाननी नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। शिव जी, ब्रह्मा जी, आदिक देवता सारे सुंदर सुंदर विमानों को सजाकर उस पर आरूढ़ होकर कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर जा रहे हैं सीताराम जी का विवाह देखने। जब वहाँ गए तो सारे देवता ठगे से रह गए। जनकपुर की शोभा, वहाँ का वैभव, वहाँ का सब कुछ देखकर ब्रह्मा जी तक आश्चर्यचकित हो गए हैं। देखी जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। विधि भयऊ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी।
ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। क्यों? अपनी कीर्ति, अपनी करनी, अपने बनाए हुए किसी चीज़ का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब शंकर जी समझाते हैं, चूँकि शंकर जी भी उपस्थित थे विवाह में, तो शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विवाह। हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, आप लोग हृदय में विचार कीजिए किनके विवाह में उपस्थित हुए हैं। तो जगत के जो माता पिता हैं उनके विवाह में। तो माता पिता के विवाह में बालक की कीर्ति कहाँ से दिखाई देगी? कहे कौन है ये सीताराम जी? तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखे हैं, बहुत प्यारी पंक्ति हैं कि जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होही पदारथ चारी, ते सिय राम कहूँ कामारी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ करतलगत हो जाते हैं, हस्तगत हो जाते हैं श्री सीताराम जी के नाम जपने से। कहते हैं गोस्वामी जी, यही विधि शंभु सुरन समुझाबा, पुनि आगे बढ़ बस चलाबा। इस प्रकार से शंकर जी सारे देवताओं को समझाते हैं और वसा को आगे करके आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ विवाह लीला का। अब वन लीला, वन लीला में भी शंकर जी प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का किए हैं। कब? तो कथा आती है कि एक बार जो है शंकर जी अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए, और वहाँ से जब कथा सुनकर लौटे हैं तो भगवान दंडकारण्य में वन लीला में लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सीता जी का हरण रावण कर लिया और भगवान रो रहे हैं। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं, जिसे देखकर शंकर जी बड़े आनंदित हुए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। और राम कथा कहते सुनते कुछ दिन हो गया, कहत सुनत हरि गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग कर चले। क्यों? क्योंकि शंकर जी को आभास हो गया भगवान दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन किया जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जाएंगे तो लीला में बाधा पड़ेगी। और इसलिए दूर से ही दर्शन किए करके बड़े ही पुलकायमान, बड़े ही आनंदित होते हैं। सती जी को मोह भी हो गया कि अरे राजा के बेटा को प्रणाम करके ये बार बार पुलकायमान इनका शरीर हो रहा है। लेकिन शंकर जी जानते हैं शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाही अति हर्ष विशेखा। अच्छा, किसी का मित्र रोए और कोई दूसरा मित्र उसका खुश हो, ऐसा हो सकता है? शंकर जी और राम जी में तो 3 संबंध है, सेवक का, स्वामी का और मित्र का। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भगवान तो नाटक कर रहे हैं। शंकर जी जानते हैं कि जो सच्चिदानंद स्वामी हैं, ये इनमें दुख कहाँ से आएगा, ये तो लीला कर रहे हैं, नर लीला। इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न किन्न चिन्हारी, जय सच्चिदा। भगवान रो रहे हैं लेकिन शंकर जी क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊँ मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता,
पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं, भगवान के दर्शन करें और शरीर पुलकाय नहीं हो, नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं आवे, तो ये कैसा दर्शन। शंकर जी में ये दोनों बातें हो रही हैं। ये तो वन लीला हुई। अब रण लीला, भगवान जो युद्ध किए हैं उस लीला में भी शंकर जी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं भगवान के रण लीला का। गोस्वामी जी लिखे हैं, जब कुंभकर्ण का भगवान वध किए और उसका तेज निकल के भगवान के मुंह में समा गया तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों को आश्चर्य हुआ। करे ये निश्चर अधम मला करता ही दिन निज धाम। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती आश्चर्य नहीं करो, निश्चर अधम है, मलों का भंडार है, पापी हैं, लेकिन भगवान कितने दयाल। गिर जाते नर मंदमती जे न भजहि प्रभुवान। हे गिरजे, ऐसे कृपालु ऐसे करुणा निधान भगवान को भी लोग नहीं भजता है। वह क्या है जो नहीं भजता के? मंदमती है। उसके बाद खुद कहते हैं शंकर गोस्वामी जी लिखे हैं, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। आकाश में विमान पर चढ़कर भगवान के रण लीला का दर्शन कौन सब कर रहे हैं? कई देवताओं, सारे देवता हैं, ब्रह्मादिक आदि और सिद्ध लोग हैं और मुनि लोग हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती हम हूँ उमा रहे ते ही संगा देखत राम चरित रन रंगा। हे उमा, मैं भी उस झुंड में था ब्रह्मा जी लोगों के साथ, देवताओं के साथ, और मैं भगवान के रण लीला का दर्शन कर रहा था। रावण वध के बाद देवताओं ने भगवान की स्तुति की, फिर ब्रह्मा जी किए, दशरथ जी भी आए हैं भगवान का दर्शन करने, फिर इंद्र स्तुति किए और सभी देवता फूलों की वर्षा करके और सब देवता अपने अपने लोक को जब सिधार गए तब शंकर जी सुअवसर जानकर आते हैं और उस रण लीला में भगवान की स्तुति किए हैं। सुमन बरसी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देखी सुअवसर शंभु तब देखी सुअवसर प्रभु पही आयौ शंभु सुजान। परम प्रीत, क्या किए शंकर जी आए और कल जोड़ कर परम प्रीत कर जोरी प्रभु जो परम प्रीत कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बार पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरार। युद्ध भूमि में रावण वध के बाद शंकर जी भी भगवान की स्तुति किए हैं और माम अभिरक्षे रघुकुल नायक धृत बड़ चाप रुचिर कर सायक। इस तरह छंद में भगवान की प्रार्थना किए हैं और वहीं पर कह दिए हैं, प्रभु मैं आपके राज्य लीला का भी दर्शन करने आऊँगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार सिया बड़े रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि हनुमान जी हरि। स्तुति करने के बाद कहते हैं, प्रभु मैं आपके राज्य लीला में आऊँगा और आए हैं। उत्तरकांड 13 दोहा के बाद भगवान जो है शंकर बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। भगवान शंकर के पहरे साक्षात चारों वेद आकर अयोध्या के सिंहासनारूढ़ भगवान की स्तुति किए हैं। चारों वेद मनुष्य रूप में आए हैं, भगवान उनका मानसिक स्वागत किए हैं और चारों वेद स्तुति करके जब चले गए हैं तब शंकर जी आए हैं। सबके देखत वेदन बिनती किन्ह उदार अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन तै सुनु शंभु तब आए जह रघुबीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर।
पुलकायमान शरीर होकर कर जोड़कर भगवान शिव राम जी की वंदना किए हैं। राज्य लीला में के भी साक्षी बने हैं। बड़ा सुंदर उनकी स्तुति है, बड़ा प्रसिद्ध है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे इत्यादि। बहुत लंबी स्तुति है, उतना समय नहीं है, नहीं तो पूरा मन तो करता है पूरा स्तुति गाएं, लेकिन समय का अभाव है। और भगवान शंकर स्तुति करने के बाद क्या मांगते हैं वरदान? बार बार बर मांग्यऊँ हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग बरनि उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। उत्तरकांड में भगवान का इस तरह से भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के 5 लीलाओं के साक्षी बने हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज लीला। तो आइए आज इतनी ही कथा कहकर वाणी को विराम देते हैं। 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग स्मरण कर लें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम। श्याम रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। सा वाचा कर्मणा कर्म शुभ सब जो सो सब सीताराम पद सकल समर्पण हो।